शादी करके घर आई इस महिला के पास बहुत गहने थे जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन आज भी उसका मन अपने गहनों में ही लगा रहता था। एक दिन छोटी बहू को पता चला कि दादी मर चुकी है। वो घबराकर यह बात परिवार वालों को बताती उससे पहले दादी की आत्मा उसे दिखाई देने लगी। उन्होंने उसे रोककर अपने पास बुलाया और एक चाबी देकर उसे अंदर रखे संदूक में से अपने गहनों का बक्सा मंगवा लिया और फिर अपनी छोटी बहू से कहा कि यह बक्सा तुम अपने घर में छुपा दो और किसी को कुछ भी मत बताना। डरते हुए छोटी बहू ने वह बक्सा अपने घर में लाकर छुपा दिया। कुछ देर बाद जब घर वालों को पता चला कि दादी मर चुकी है तो वे लोग काफी खुश हो गए और दादी के संदूक में रखे गहने ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। घर के लालची लोगों को देख दादी बहुत खुश हो रही थी, पर तभी एक महिला ने छोटी बहू से कहा कि मुझे पता है कि दादी का गहना तुमने अपने पास चुरा कर रखा है, अगर तुम उसमें से आधा मुझे दे दो तो मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी। महिला की यह बात सुनते ही दादी ने उसे गूंगी बना दिया ताकि वो यह बात किसी को ना बता सके। कुछ देर बाद डॉक्टर ने चेक करके बताया कि अब ये कभी नहीं बोल सकती, लेकिन तभी एक आदमी ने कह दिया कि यह बोल नहीं सकती पर लिख तो सकती है, इसलिए वह उसे कॉपी और पेन लाकर दे देता है। जैसे ही महिला नाम लिखने गई वैसे ही उसका हाथ भी काम करना बंद कर देता है। इस बूढ़ी दादी के पास बहुत गहने थे जिनके मरने के बाद अब पूरा परिवार उनके गहनों को ढूंढने में लग गया, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला क्योंकि दादी की आत्मा ने पहले ही सारे गहने अपनी छोटी बहू को छुपाने के लिए दे दिए थे जो सिर्फ छोटी बहू को ही दिखाई देती थी। रात में खाना बनाते समय दादी की आत्मा आकर उससे बातें करने लगी जिनके डर से छोटी बहू की हालत खराब हो जाती थी। लेकिन एक दिन छोटी बहू ने उनमें से एक गहने को बेचकर उन पैसों से अपने पति के लिए एक साड़ी की दुकान खोल दी, पर जब यह बात दादी को पता चली तो वह छोटी बहू को आकर डांटने लगती है। इसलिए अगले ही दिन उसने गहने वापस लाकर दादी को दे दिए। जब दादी उससे पूछती है कि दुकान का क्या नाम रखा है, तब उसने बताया कि दुकान का नाम आपके नाम पर रखा है। ये सुनकर दादी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने के साथ अब छोटी बहू मां बन गई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। अपनी पोती को देख अब दादी की आत्मा उसे ना दिखाई देने के बजाय उसकी बेटी को दिखाई देने लगी, लेकिन बेटी ने यह बात कभी भी अपनी मां को नहीं बताई। अब दादी की आत्मा छोटी बहू को छोड़कर उसकी बेटी के साथ रहने लगी क्योंकि उसकी बेटी मां की तरह डरती नहीं बल्कि दोनों एक दोस्त की तरह रहते थे। और फिर एक दिन दादी की आत्मा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली गई। देर रात ये डिलीवरी बॉय एक लड़के को पिज्जा देने आता है, जहां उसने लड़के को पिज्जा देकर उससे पैसे ले लिए, पर जब उसने होटल पहुंचकर वह पैसे अपनी मालकिन को दिए तो वह नोट नहीं बल्कि एक कागज था। यह देख मालकिन ने उसे बहुत डांटा, इसलिए वह डिलीवरी बॉय दूसरे दिन फिर उसी जगह अपना पैसा लेने पहुंचा तो वहां कोई घर नहीं बल्कि एक खंडहर था। वहीं से गुजर रही एक महिला से उसे पता चला कि यहाँ कोई नहीं रहता, ये घर सालों से खंडहर पड़ा है। उसी दिन फिर से उसी एड्रेस पर पिज्जा डिलीवर करने का ऑर्डर आया, जहाँ अब की बार एक लड़की जाती है। जब लड़की वहाँ पिज्जा लेकर पहुंची तो फिर से वही लड़का पिज्जा लेने आया जिसने लड़की से पिज्जा लेकर उसे 1000 की एक नोट दे दी और पिज्जा लेकर टूटे हुए घर में जाने लगा। पर तभी लड़की ने देखा कि वह नोट एक कागज बन गया, इसलिए वह लड़के की शरारत समझकर उसे पीछे घर में चली गई जहाँ चारों तरफ जाले और पत्ते बिखरे हुए थे। तभी लड़की को किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब उसने छुपकर देखा तो वह लड़का एक लड़की को जबरदस्ती पिज्जा खिला रहा था। ये देख वह डर सी गई और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। दरअसल सालों पहले पिज्जा न मिलने की वजह से इस लड़के की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए अब उसकी आत्मा पिज्जा ऑर्डर करके लोगों को परेशान करने लगी। अचानक इस जंगल में खुदाई के दौरान पुलिस वालों को सदियों पुराना दफनाया हुआ एक कंकाल मिलता है, जिसकी तहकीकात करने के लिए उन्होंने पास में रह रहे एक पति पत्नी को वहां बुलाया क्योंकि वह कंकाल उन्हीं की जमीन के अंदर से मिला था। यह सुन वे दोनों तुरंत वहां देखने आ गए। कुछ देर बाद एक पुलिस वाले ने दोनों को घर भेजते हुए बोला कि जैसे ही कुछ पता चलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जहां जांच करने के बाद फॉरेंसिक टीम से पता चला कि यह कंकाल किसी इंसान का नहीं बल्कि एक बंदर का है। इसलिए रात के समय एक डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि वह एक बंदर का कंकाल है जो तुम्हारी जगह पर पाई गई है और तुम्हें पता ही है कि बंदर को मारना एक कानूनी जुर्म है जिससे तुम लोगों को सजा भी हो सकती है। उसी बात का पता लगाने के लिए दोनों पति पत्नी अपने पापा के